हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको प्रमेयिका का मतलब क्या है। प्रमेयिका होती है एक सिद्ध किया हुआ कथन, ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। इस प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए होने पर ऐसी दो पूर्ण संख्याएं क्यू और आर एग्जिस्ट करती हैं जिसके लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर हमेशा जीरो से बड़ा और बी से जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा लेकिन बी से छोटा होगा। अब ये स्टेटमेंट है, ये तो स्टेटमेंट है। अब इसको समझते हैं, इसमें कहा क्या है उसने। ठीक, इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए आप इस प्रमेयिका को, अगर इसका नाम अगर आप देखेंगे यूक्लिड विभाजन, विभाजन मतलब डिवीजन मतलब भाग, तो हम इसको भाग की सहायता से इसको मैं बताता हूँ आपको है क्या एक्चुअली में। देखिए, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल 16 को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से। ठीक, तो 16 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। कितना आ गया? 15। अब क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना आ गया शेष? 1। तो यूक्लिड ने क्या किया, अगर आपको दो संख्याएं, ये दो संख्याएं, इसको कह देता हूं मैं a और इसको कह देता हूं मैं b। a और b दो संख्याएं दिए रहने पर दो पूर्ण संख्याएं q और r, एक्चुअली इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोशिएंट, इसको रिमाइंडर, कोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक, तो इसलिए इसको हम दिखाते हैं q से और इसको हम दिखाते हैं r से। तो दो धन पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी दो पूर्ण संख्याएं होंगी q और r जिनके लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। हम जो ये 16 है, इस 16 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए, 16 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 प्लस 1 कर सकते हैं ना। 5 गुणा 3 15 प्लस 1 16 बन रहा है ना। तो देखो यूक्लिड ने क्या कहा, दो पूर्णांक a और b दिए रहने पर दो पूर्ण संख्याएं q और r ऐसी होंगी कि a को हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, इसको काहे से शो किया था मैंने? a से। दिस इज इक्वल्स टू 5 को काहे से शो किया था? देखिए, 5 को शो किया था मैंने b से। इंटू 3 को काहे से शो किया था? देखिए, q से। प्लस r, यानी ये एक को कैसे शो किया था? r से। देखिए, मिल गया आपको a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब अगला स्टेटमेंट आता है, r इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। r हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। अब दूसरे स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं रफ पार्ट। ओके, इस पे मैं करता हूँ रफ काम। देखिए, मैंने 5 से डिवाइड किया था 16 को, तो मैंने कहा 5 3 जा 15 और 1 बच गया था, तो हमारा रिमाइंडर आया था कितना? 1। ये हमारा रिमाइंडर था। अगर मैं 5 से 15 को डिवाइड करूं तो 5 से 3 बार डिवाइड होगा 15 और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ऐसे ही अगर मैं 5 से, देखिए मैं यहाँ पे अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है मैं फिर समझा देता हूँ। 5 से ये है 15, 3 जा 15, रिमाइंडर 0, तो 0 आया ना। 5 से 16 को डिवाइड किया, ये डिवीजन है, रिमाइंडर 1 आया। 5 से अगर मैं 17 को डिवाइड करूँ तो 5 3 जा 15, 15 हो गया, 2 बच गया, यानी रिमाइंडर फिर से कितना आ गया आपका? रिमाइंडर कितना आया? 2। 5 से अगर मैं 18 को डिवाइड करूँ तो 3। 5 से अगर मैं ऐसे ही 19 को डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 4। 5 से अगर मैं 20 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा?
0। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, r की वैल्यू 5 से डिवाइड करने में कितनी आई? 0। तो वही इस स्टेटमेंट में कहा है कि r की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। देखिए 0 से बड़ी है 1 2 3 4, लेकिन b से छोटी होगी। देखिए b कितना था? 5, 5 से हमेशा छोटी रहेगी। ये है आपका दूसरा स्टेटमेंट। अब इसकी हेल्प से हम HCF कैसे निकालते हैं वो निकालना सीखते हैं। देखिए हमने इसको यूज करना है, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। चलिए अब समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम कैसे HCF कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 420 और 130 का HCF ज्ञात कीजिए। मैंने कोई दो नंबर ले लिए हैं, 420 और 130। अब इनका मैं HCF निकालूंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। एल्गोरिथ्म और प्रमेयिका का अंतर क्या होता है? प्रमेयिका मैंने आपको बताई थी कि यह एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट होता है, कथन होता है। और एल्गोरिथ्म क्या होता है? यह चरणों की एक श्रृंखला होती है, मतलब स्टेप्स की एक चेन होगी, श्रृंखला होगी, जिससे हम किसी समस्या को हल करेंगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं 420 और 130 का HCF और यूज करेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी आपकी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, सॉल्यूशन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ R क्या होगा? R इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 लेस देन B। ये देखिए, ठीक। अब इसका हम प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे? हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 420 और 130 में कौन बड़ा है? 420 बड़ा है, तो 420 को हम डिवाइड करेंगे 130 से। देखिए शुरू करते हैं डिवीजन। ये है 420, इसको मैं डिवाइड करता हूँ कितने से? इसको मैं डिवाइड करता हूँ 130 से, 130। ठीक, कितनी बार डिवाइड होगा? ये डिवाइड होगा 3 टाइम्स, 390 आया। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा? 30। ठीक, तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ इसे, 420 बराबर, 420 बराबर कैसे लिखूंगा? 420 बी क्यू प्लस आर, 130 गुणा क्यू यानी 3 प्लस आर यानी 30। देखिए मैंने क्या कहा? एल्गोरिथ्म स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, जिनसे हम किसी समस्या का हल करते हैं। हम इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? इस प्रमेयिका का तब तक प्रयोग करते रहेंगे जब तक ये जो शेष है, ये रिमाइंडर है, ये 0 नहीं आ जाता है। यहाँ पर क्या शेष 0 आया? नहीं आया है। देखिए कितना आ गया है? 30। तो मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं, चूंकि r इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको फिर से डिवाइड करूंगा। अब मैं 30 से डिवाइड करूंगा इसे, 30 से 130 को, कितना आ गया? 130। ठीक, कितनी बार डिवाइड होगा? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स कितना आ गया? 120। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आया? 10। क्या अभी ये 0 आया? नहीं आया है, तो हमको फिर से डिवाइड करना होगा। तो उससे पहले मैं देखिए इसको लिख लेता हूँ, ये था हमारा A, ये B, ये Q, ये R। देखिए 130, दिस इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। B क्या था? ये B था हमारा 30 इंटू क्यू यानी
4 प्लस रिमाइंडर कितना था 10। बस ये चीज़ समझनी होगी आपको। मैंने बोला आपको कि आर अगेन हमारा 0 नहीं है, तो हमको फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना होगा। अब हमारा 10 रिमाइंडर है और हम डिवाइड करेंगे 30 को। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 30 को हम डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 10 3 जा 30। सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना मिलेगा रिमाइंडर 0। देखिए रिमाइंडर मिल गया हमको 0। तो मैंने अब देखिए, अब मैंने किसको डिवाइड किया 30 को। 30 को डिवाइड किया ना, ए हो गया हमारा 30, बी कितना है 10 और क्यू 3, आर 0। तो चलिए लिखते हैं इसको। दिस इज 30 इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू 10 इंटू 3 प्लस आर कितना आ गया 0। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस आर इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज इज दैट, इसका मतलब देखिए आर 0 आ गया है तो हमको HCF मिल गया है। HCF क्या होगा, ये नंबर जिससे हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो मैं अब इसका आंसर लिखूंगा। हमें HCF मिल गया है, HCF इज इक्वल्स टू 10। ये जिससे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ जाए वही आपका HCF होगा। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि HCF कैसे निकालना है। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ हमने कैसे कैलकुलेट किया। हमने यूज किया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो हमको दो नंबर्स गिवन थे 420 और 130, 420 और 130। तो बड़ा कौन था 420। 420 को हमने 130 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, कितना आया रिमाइंडर 30। तो हमने लिखा 420 इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो A कितना था 420, बी था हमारा 130 इंटू क्यू कोशियंट 3 प्लस आर 30। तो आर 0 नहीं था तो हमको ये दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। हमको 30 से हमने फिर जिसे डिवाइड किया, किससे किया था 130 से, 130 को फिर हम डिवाइड करेंगे 30 से, फिर से हम 30 का भागा देंगे 130 में 4 बार, 120, 10 फिर हमारे पास बच गया। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले 130, दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10। ये 130 दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10। अगेन रिमाइंडर 0 नहीं था तो रिपीट करनी पड़ेगी। 10 से हमने डिवाइड किया किसको 30 को, 30 को डिवाइड किया 10 3 जा 30, रिमाइंडर कितना आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब है हमको HCF मिल गया है। HCF होगी वो संख्या जिससे हमने डिवाइड किया था। तो यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा 30 दिस इज इक्वल टू A, B ये होता है, Q ये होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए आर हमको 0 मिल गया था तो हमको HCF भी मिल गया। HCF वो संख्या होगी जिससे डिवाइड करने से रिमाइंडर शेष 0 आ जाता है। तो HCF देखो 10 से डिवाइड करने से शेष 0 आया था, रिमाइंडर 0 आया था, तो HCF हो जाएगा आपका 10।